हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ईद मुबारक टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 क्लास 8 सॉल्ट एंड एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट। सो हमने छोड़ा था चैप्टर क्वेश्चन 5 पढ़ लिया था। क्वेश्चन 6 से हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 6 से यहाँ पर Why are the aqueous solution of NaHCO3 and Na2CO3 basics in nature? ये जो है वो कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन वो कह रहे हैं बेसिक क्यों होता है। उन्होंने कहा जब सोडियम का बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, वो आयनाइज ये टूट जाती हैं, आयनाइज हो जाते हैं। Na पॉजिटिव एंड कार्बोनेट यानी CaO3 O2 negative. On the other hand, H2O also split into hydrogen and hydroxyl ion when Na and OH combine they form NaOH, due to which solution NaHCO3 and Na2CO3 are basic in nature. क्या कहना चाह रहे हैं वो इसमें? क्या पढ़ी थी हमने डेफिनेशन बेसिस की कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि पानी में जो OH नेगेटिव था और जो सोडियम बाइकार्बोनेट के पास Na था वो मिल गया OH के साथ, इस तरह एक बेस फॉर्म हो गया NaOH। तो ये बेसिक इन नेचर हो गया। फिर है कि हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। वो एसिडिक क्यों हो जाती है, इसकी रीजन देनी है आप लोगों ने। ओके सो इसकी रीज़न ये है कि जब रेन वाटर जो है वो एटमॉस्फेरिक रीजन के अंदर एंटर करता है, वो मिक्स हो जाता है डिफरेंट एसिड्स के साथ, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो इसकी एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और फिर क्या होता है, वो कह रहे हैं कि इसी तरह हमारी सॉइल जो है वो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और वो एसिडिक हो जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव 2 प्रोटॉन्स इन वाटर वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल गिव ओनली 1 प्रोटॉन। ऐसा क्यों है? फिर भी कह रहे हैं इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्या ऐसा है? तो कह रहे हैं H2SO4 molecule give 2 proton in the solution while HCl can give only 1 proton in the solution. As we know, strength of acid depend upon the ability of giving proton in the solution. That is why H2SO4 is twice stronger than HCl. कि वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रोंगर है इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेंथ ऑफ H पॉजिटिव आयन जितने वो देगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ उन्होंने सॉल्ट्स दिए हुए हैं, हमने वहाँ से पहचाने कि ये सॉल्ट है, एसिड है या बेस है। इसकी सबसे सबसे इजी जो टेक्निक यूज़ होती है वो यही है कि एसिड के लास्ट पे एसिड लिखा होगा, बेस के लास्ट पे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, और उसमें जो बच जाते हैं वो सॉल्ट हो जाएंगे। जैसे कि एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सबके लास्ट पे एसिड लिखा हुआ है। बेस में चले जाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड, इन सब के लास्ट पे हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो जो बच गया वो रिमेनिंग थे कैल्शियम एसिटेट, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, अमोनियम ऑक्सलेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट एंड फेरिक क्लोराइड। ओके, इसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम जो है वो किस तरह। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस व्हाई वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रल कंपाउंड। वाटर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि वाटर में एक बैलेंस है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस, सो दे कैन कैंसल आउट, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। और प्योर वाटर में इस तरह वो ना तो एसिडिक होते ना बेसिक होते, वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। फिर है कि सपोज करें योर गार्डन सोइल इज एसिडिक एंड यू वांट टू ग्रो वेजिटेबल, डू यू वांट व्हिच do not grow very well in an acidic soil, how will you make your soil fit for growing vegetable। कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आपके गार्डन की मिट्टी जो है वो एसिडिटी की तेज़ाबियत ज़्यादा हो गया, लेकिन आप सब्जियां उगाना चाहते हैं और आपको पता है वहाँ सब्जियां उग नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे कि आपकी वेजिटेबल
जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाए। तो क्या 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 कह रहे हैं कि सॉइल एसिडिटी कैन बी करेक्टेड इजीली बाय लिमिटिंग द सॉइल, कि हम क्या करते हैं उस सॉइल को जो है वो, एक मिनट, मतलब ये कि हम उसको क्या करते हैं, उसकी एसिडिटी को बैलेंस कर दे। किस तरह करेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है हम बेस को ऐड करेंगे, बेसिक मटेरियल ऐड करेंगे, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा और वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद वो कह रहे हैं सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड आर यूज इन फूड आइटम, वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, गिव द रीजन व्हाई। हमें पता है सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इसलिए ये यूज होते हैं फूड आइटम में। वाइल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोरोसिव है, इसीलिए इनको हम डेंजरस होते हैं, ये हेल्थ के लिए हम यूज नहीं करते। ओके, उसके बाद है इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट आर यूज्ड इन बेकिंग सोडा, कैन पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड फॉर बेकिंग केक, क्या हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट को यूज कर सकते हैं केक बेक करने के लिए। हम कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट हम कॉमनली यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, लेकिन जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है इज़ अ गुड अल्टरनेटिव इफ़ इन पर्टिकुलर इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द सोडियम इंटेक। अगर आप सोडियम का इंटेक कम करना चाहते हैं तो ये बेटर वो कह रहे हैं कि अल्टरनेट हो सकता है। और पोटेशियम बाइकार्बोनेट एक वाइडली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ बेकिंग सोडा, कि ये बहुत अच्छा, और कह रहे हैं कि ये एक बहुत वाइजली इसको समझा जाता है कि ये बहुत एक अच्छा सब्सटीट्यूट है बेकिंग सोडा का, एज इट ऑफर द सेम लिविंग कैपेबिलिटी, कि इनमें सेम वैसे ही खमीर की तरह की सलाहियत होती है, लिविंग। ओके, उसके बाद है विच कॉमन सॉल्ट ऑफ कॉपर इज यूज टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट एंड ट्री, कौन सा कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं हम। कॉपर सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ यूज टू किल फंगस एंड एल्गी इन प्लांट्स एंड ट्री। ठीक है, हम कॉपर सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पौधों में फंगस और एल्गी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कह रहे हैं वाई कॉमन सॉल्ट फाउंड इन खेवड़ा माइंस इज प्लांट पिंक इन कलर, के खेवड़ा माइन में जो भी नमक पाया जाता है वो पिंक कलर का क्यों होता है। उन्होंने कहा मिनरल लाइक पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो है वो फाउंड होता है इन पिंक सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट के अंदर ड्यू टू दीज मिनरल, इन्हीं मिनरल्स की वजह से, स्पेशली जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड है इसका कलर जो है वो कह रहे हैं सॉल्ट इसकी वजह से वो सॉल्ट का कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। फिर है जी विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर, हम पीएच पेपर की मदद से फाइंड आउट द पीएच ऑफ फॉलोइंग लिक्विड, इन लिक्विड्स की पीएच जो है वो फाइंड करें। मिल्क हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड विनेगर, इनकी हमने पीएच फाइंड करनी है। सबसे पहला है जी मिल्क की 6.7 होती है, कुकिंग ऑयल की बिटवीन 7.38 एंड 8.36 होती है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन 8 होता है यानी ये बेसिक होता है, विनीगर 3 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मिल्क 6.7 ये अनकरीब जो है वो न्यूट्रल तक जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।